राधे राधे। रोचक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे अमोघ फलदायिनी माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति की कथा। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, जिसकी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिवजी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया था। महागौरी रूप में देवी करुणा में, स्नेह में, शांत और मृदंग दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी इस कथा के साथ साथ माँ गौरी की एक कथा और भी प्रचलित है कि जब माता पार्वती शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, तभी एक भूखा सिंह उनके पास आया। भोजन की तलाश में घूमता हुआ जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देवी उमा को तपस्या करते हुए पाया। देवी को देखकर उस सिंह की भूख और भी बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा और वह वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो उन्होंने सिंह की दशा को देखा, जिससे उन्हें उस पर दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तो तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी। जय महागौरी की। अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। रोचक ज्ञान चैनल पर इस तरह की और भी रोचक कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।